नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आज प्रभाग क्रमांक 14 करबला कब्रस्तान या ठिकाणी आपण पाहू शकतात की MSCBचे एक मनमानी कारभार काही नगरसेवकांनी कमिशनच्या लालूचनं इथं अशी परवानगी दिलेली आहे की या कब्रस्तानमध्ये जे 200 वर्ष जुना कब्रस्तान आहे ते करबलाचं, या ठिकाणी MSCBने विना परवानगी कमिटी आहे तिथं, इथं कमिटीला न परवानगी घेता इथं पूल लावण्यात आलेला आहे। मोठे केबलचे जे लाईन आहे मोठी, इथे एक पूल टाकण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी पोलाविरोधात लोक आहेत, लोकांत रोष आहे, त्यासाठी लोकांनी आज जे आहे आंदोलन छेडणार होते, परंतु लॉकडाऊन असल्यामुळे आंदोलन रद्द झालेलं आहे। असेच आपण पाहू शकता या ठिकाणी 100 वर्ष जुना जे आहेत इथे एक झाड होतं, त्या झाडाचे कत्ल करण्यात आलेले आहेत। या ठिकाणी जे होते एक लिंबाचं झाड होता, त्या विना परवानगी घेऊन कमिटीची बी परवानगी नव्हती, या ठिकाणी वन विभागाने परवानगी दिली नव्हती, तरी या झाड तोडण्यात आलेलं आहे। या मोठा एक झाड होतं, त्याची लाकडं सुद्धा घेऊन गेलेले आहेत। कशा पद्धतीने इथं झाडं तोडून फेकलेले आहेत आणि त्याची लाकडं घेऊन गेलेले आहे। कबरमध्ये जे आहे खंदून त्याच्यावर पोल टाकण्यात आल्याचा लोकात रोष आहे। या रोषसाठी त्या लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन काही नगरसेवकांना हातात धरून हे काम केलेलं आहे। या कमिटीला न सांगून या लोकांनी जे आहेत अवैध रीतीस बांधकाम केलेलं आहे। लॉकडाऊनच्या काळात कोणी घराच्या बाहेर पडत नव्हते, तरी याचा फायदा घेऊन काही नगरसेवक आहेत ते स्थानिक, त्यांच्या हात धरून आपल्यासोबत या ठिकाणी कमिटीचे जिम्मेदार लोक आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की यांची परवानगी नसताना हे काम कसं केलं आणि यांचं पुढील पाऊल का उचलणार आहेत। आज जो इस तरीके से काम हुआ है, इसमें क्या चीज़ थी ऐसी जो आज कमेटी एक जगह आने का? सबसे पहले तो मैं कब्रस्तान कमेटी का जनरल सेक्रेटरी अहमद हुसैन अंसारी, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि ये हमारी किसी इजाज़त के बगैर ये काम किया गया और सुबह 8 बजे जो है इलीगल तौर पर अमले को लाया गया, कब्रस्तान के अंदर गड़े किए गए और पोल गाड़े गए और 2 जो झाड़ थे जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे, उन दरख्तों को भी जो है MSCB ने कटवाई और ये कटवा करके उसकी लकड़ी भी चोरी कर ली गई है और ये सारा इलीगल काम जो है MSCB ने किया है। इसलिए हमारा ये विरोध है कि MSCB फ़ौरन इन पोलों को उखाड़े और उखाड़ करके जो है ये अपनी सरकारी ज़मीन के ऊपर से लेकर के जाए। दूसरी बात, अगर ये नहीं करते हैं तो पूरे नांदेड़ के 100% मुसलमानों का इसको विरोध है और 100% मुसलमान जो है अभी ये लॉकडाउन होने की वजह से एक बहुत बड़ा मोर्चा जो है कलेक्टर ऑफिस पर और MSCB ऑफिस पर नहीं गया है। अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हम 25,000 से 50,000 का एक मोर्चा लेकर के MSCB के ऑफिस पर भी और कलेक्टर ऑफिस पर भी पहुंचेंगे और ये निकालने के लिए ज़ोर डालेंगे। इसके लिए हम कलेक्टर ऑफिस पर भी और FIR भी फाड़ेंगे कि भाई ये MSCB ने इलीगल वर्क किया है और इलीगल तौर पर जो है बग़ैर किसी परमिशन के दरख्तों को भी काटा है और उसकी लकड़ी को भी इन्होंने चोरी किया है। और इसके अलावा जो है हम कलेक्टर को भी देंगे, पालक मंत्री को भी देंगे लेटर और MLA और MPs को भी लेटर देंगे। और बोले जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक कांग्रेस के जो नगर सेवक भी है, तो उन लोगों ने इसमें कुछ किया ही। अभी इसके अंदर जो है इसके पीछे किन लोगों की साजिश है ये तो हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन जब हम MSCB के जब सामने जाएंगे और जब उनके ऊपर FIR होगी तो वो लोग खुद बतलाएंगे कि भाई इलीगल तौर पर उनको कौन परमिशन दिया है। ये बात जो है अवाम के सामने आएगी और हमारा ये विरोध है और पूरे मुसलमाना ने नांदेड़ का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसी भी दफन भूमि के ऊपर किसी किस्म का नाजायज़ पोल गाड़ना ये कोई भी जो है कानून परमिशन नहीं देता है। उन लोगों ने जो पोल गाड़े हैं ये इनके पास अगर से इन्हों कहते हैं कि सदर ने अगर से दे दिया, जो जिम्मेदार जो व्यक्ति रहते हैं अध्यक्ष, इन्हों अगर से परमिशन देते हैं तो आप नहीं, अगर इसमें किसी ने ओरली परमिशन दिया है या राइटिंग परमिशन दिया है तो भी वो जो है कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो काम कानून के ख़िलाफ़ होगा वो किसी के परमिशन देने से सही नहीं हो सकता है। कोई किसी को ख़त्ल करने का जो है ओरली परमिशन दे दे और वो ख़त्ल कर दे तो क्या वो ख़त्ल थोड़ी जायज़ हो जाएगा। इसीलिए हम इसका जो है सम्मति नहीं दे सकते और ये पोल जो है जल्द से जल्द यहाँ से निकालना चाहिए। अभी केबल जो लगाए जाते हैं उस पर वो केबल लगाए गए या सिर्फ पोल ही लगाया हुआ है? नहीं, इसके ऊपर जो है उन्होंने केबल भी लगा दिया है और अभी मालूम हुआ है कि वो लाइन भी चालू हो गई है और चूंकि ये 11,000 वाट की लाइन है
और 15 फीट दूर से अगर ये पानी में भीग जाती है तो 15 फीट दूर से भी जो है वहाँ से आदमी को वो खींच लेती है। अगर वो पोल में करंट आ जाए और खबरों की बेहुरमती हो रही है, खबरों के ऊपर जो चप्पलें लेकर के चले जा रहे हैं, और इसी तरीके से अब ये तो रोज़ाना का काम हो जाएगा कि जब भी लाइन को सुधारना हो, कुछ काम हो, तो ये आएंगे और ख़बरों की बेहुरमती करेंगे। लिहाजा हमारी ये जो है अपील है गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी, MSCB से भी और नांदेड़ के प्रशासन से भी कि ये इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये पोल वहाँ से निकालने की ऐसा भी देखा जाता है कि कभी ईद हो या जुमा का दिन हो तो जिनके वालदा वालिद दादा दादी परदादा ये लोग उनके वहाँ पर है तो वो हर रोज़ आते हैं, उन लोगों के लिए भी धोखादायक है। नहीं, ये तो सारे मुसलमानों के लिए धोखादायक है। ये जो है हमारे मजहबी जो है रस्म व रिवाज के खिलाफ है कि किसी भी खबर के ऊपर किसी किस्म का भी अगर पोल गाड़ रहे हैं तो ये इस्लाम धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता और कोई मुसलमान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है और हमारे पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ है और ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है। इसके लिए हम इसका जो है सख्ती से विरोध करते हैं और इसको सख्ती के साथ ये निकालना चाहिए। इस तरीके से इस कब्रिस्तान में काफ़ी जगह है, इसकी साफ़ सफाई भी होती है तो कोई प्रशासन की ओर से होती है या आप खुद करते हैं? नहीं, ये सारी जो जगह है ये हमारे पूर्वजों ने जो है इसके लिए जो है ख़ास तौर पे ये दफन भूमि के लिए जगह दी है और ये जगह के हम जिम्मेदार हैं। और ये जो कमेटी है इसमें बाज़ लोग वो हैं जिनके बाप दादा ने ये ज़मीन वक्फ की है और वो सारे लोग कमेटी के अंदर हैं, लेकिन इन्होंने किसी से जो है परमिशन नहीं लिए और विदाउट परमिशन ये सारा काम किया गया है। लिहाजा इसको जल्द से जल्द जो है इन पोलों को निकालना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया है कि हम तो मोर्चा भी नहीं निकाल सकते, शासन ने जो भी अपने हुकूमत ने जो दी हुआ है उसका अमल वजू नहीं कर रहे हैं आप लोग, ना ईदगाह चालू है ना नमाज ईद भी सब घरों में बना रहे हैं। कब्रिस्तान का भी जो मसला है ये भी अनदेखी में उन्होंने कर दिए, पर अगर से ये लोग जो है कार्रवाई नहीं करते हैं आपके निवेदन देने पर या कलेक्टर एक्शन नहीं लेता तो आखिरी उसमें आप क्या करेंगे? अगर प्रशासन जो है इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करता है MSCB के खिलाफ और वहाँ से पोल निकालने की अगर कोशिश नहीं की जाती है तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक हम बहुत बड़ा मोर्चा लेकर के जाएंगे कलेक्टर ऑफिस और यहाँ के सारे जो है MLA MP और पालक मंत्री वगैरह को भी जो है लेटर देंगे कि ये मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये जो मसला है ये लोगों के जो है मज़हब से जुड़ा हुआ मसला है। ये किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी का या किसी एक आदमी का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का मसला है। पूरे मुस्लिम समाज का इसको विरोध है और ये मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ जो है प्रशासन को भी हमारे साथ लेंगे और यहाँ के सारे MLA MP और सारे मंत्री वगैरह ये सब हमारे साथ में हैं। दोषियों के खिलाफ आप ये दाखिल करें या कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हमारा ये काम अभी इन्होंने जल्द से जल्द नहीं किया तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, पुलिस में भी FIR देंगे और जो है यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर भी एप्लीकेशन देंगे कि ये सारा गलत काम हुआ है और ये सारे गलत काम के जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। ऐसे ये रातों रात हो या लॉकडाउन के मौका पाकर लॉकडाउन के चलते काम किया गया, इन दोषियों पर कड़क कार्रवाई के लिए आप क्या सोचते हैं? ये जो कब्रिस्तान एक ज़माने का पुराना ख़दीम है और इसमें जो तमाम महल्ले के यानी कि पूरे नांदेड़ शहर के बल्कि गैर मुमलिक के अपने बाहर के भी इसमें इस कब्रिस्तान में तदफीन है। लगता है कि किसी ने प्रेशर डाल के इस काम किया गया है और मुसलमानों को इस चीज़ को बाजू रखते हुए इस काम किया गया है। में इस तरीके से काम बगैर इजाज़त के और इस तरीके का काम नहीं होना, ये एक भावनिक दुखाना और ये इंतशार पैदा करना, ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसी है कि ये यानी इंतजार पैदा करना है। ऐसे लॉकडाउन में कोई आगे उनको पकड़ने वाला नहीं और कोई उनको रोकने वाला नहीं। जिन्होंने परमिशन दी है वो तो सामने आएगा, MSB खुद उसका फैसला करेगी किसने दिया और कौन था उनके साथ में। हमने तो उनके खिलाफ में FIR दे दिया है MSB के खिलाफ में और वो जो पोल है वो फ़ौरन से फ़ौरन निकाल दिया। हटाने के बाद भी जो है उस पर जो झाड़ काटे गए इनके ऊपर सब कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल पोल हटाने की तो मांग है आपकी है, क्योंकि भाई दरख्तों को जो है 100 साल 150 साल पुराने जो लोग बुजुर्ग कब्रिस्तान में आते थे दुआ मांगने करने मैयत में बैठने के लिए छाँव में बैठते थे, आज ये बहुत बड़ा गुनाह किया है इन्होंने। ये फॉरेस्टर ऑफिसर का काम है कि इसके ऊपर एक्शन ले फ़ौरन, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। किसी के घर के सामने कोई पोल नहीं गाड़ता कब्रिस्तान के अंदर बगैर परमिशन के। समझो आपने इतना गलत काम किया है, ये सबके लिए अच्छी बात नहीं। लोग बहुत गुस्से में हैं,
मगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे लोगों को भी आज लॉकडाउन चल रहा है, हम 4 आदमी 6 आदमी जो भी कमेटी के है वो काम करेंगे। दिन साहब को भी मिलना है, मिलेंगे, चाहे मिनिस्टर हो या आमदार हो और जितने भी ऑफिसर हो, कलेक्टर साहब हो, हमसे उनसे गुजारिश करेंगे कि भाई इस मामले को फ़ौरन से फ़ौरन हल करे और यहाँ से पोलं निकाल के एक अमन और सुकून का, शांती का माहौल बनाए। काल जी आपण बातमी केली होती, बडी दर्गा गाडीपुरा इथली, त्या ठिकाणी जो खर्चानी लोकांनी बाउंड्री बांधण्यात आलेली आहे, लोक साफसफाई करत आहेत, परंतु काही स्थानिक नगरसेवक आहे या ठिकाणी ते स्वतःच्या कमिशनसाठी हे समाजाला विकण्याचं काम करत आहेत। आपण पाहू शकता की या लाईन टाकण्यासाठी MSCB ला परवानगी दिली तर कोण, हे प्रश्न निर्माण होत आहे। आपल्यासोबत या प्रभागातील वाजिद जागीरदार लोकप्रतिनिधी आहेत काँग्रेसचे, यांच्याशी आपण विचारणार की यांना याबद्दल काय माहिती होती। जागीरदार साहब, आप जिस तरीके से ये कमेटी बता रही है कि किसी को नहीं मालूम था, आपके काम काफ़ी हुए वार्ड में, आप भी घूमते हैं, तो आपके नज़रों में ये चीज़ आई कि नहीं? नहीं, मैं वाजिद अनवर जागीरदार, प्रतिनिधि नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 14, क्योंकि ये खबरस्तान जो है मेरे प्रभाग में है, मैं वहाँ से मैं प्रतिनिधि नगर सेवक हूँ। मुझे ये इतनी महामारी चल रही कोरोना की, उस मौसम में ऐसे हालात में लोग परेशान हैं। कंटेनमेंट जोन है हमारे पास मुख्तलिफ जगह, 5-6 जगह। उस ऐसे मौका देख के MSCB के जे काढ़े बोलकर है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, 11,000 kg की खबरस्तान में 4 पोल गाड़ दिए यहाँ पर, और वहाँ पे झाड़ भी थे, झाड़ काट दिए, 100 साल पुराने झाड़ थे, वो किसको इत्तला नहीं। और मुझे भी इस बात का इत्तला नहीं थी। मैं वार्ड में सैनिटाइजर करते फिर रहा था, सैनिटाइजर गाड़ी आई थी, मुझे कमेटी का फ़ोन आया, वाजिद साहब आप कहाँ हैं बोल के। मैं बताया भाई यहाँ नई मस्जिद के एरिया में हूँ, मैं यहाँ पे कंटेनमेंट जोन है मेरा। तो वहाँ से फ़ौरन जाइए, आप देखिए क्या चल रहा। मैं जब खबरस्तान में पहुँचा तो वहाँ पे लगभग काम हो चुका था, ये पोला गाड़ने का 11,000 kg का। तो मैं भी नहीं था वहाँ पर, मुझे जैसा कमेटी का फ़ोन आया, मैं वहाँ पे गया, मालूमात लिया, दरियाफ़्त किया, तो वहाँ पे जेई थे, वहाँ पे मिनाज बोल कर एक है, वहाँ पे कोई भी कंट्रैक्टदार है या कोई पता नहीं, और सारा महकमा था MSCB का। उन्होंने गाड़ के सब काम तमाम कर दिए थे, लगभग 90% काम हो गया था। मतलब क्या है जेई साहब, ये क्या काम हो रहा है? अरे कमेटी के सम्मति है हम आपको, जागीरदार साहब बोले यहाँ पे आपको क्या इतराज़ है बोले। मतलब मुझे बताओ इसका क्या है, आपके पास पुरावा। तो मैं कमेटी को फ़ोन लगाया, आपने कोई इत्तला दी? हम कमेटी ने बताया मुझे, हमें को कोई इत्तला नहीं दी हमने MSCB को, और विदाउट परमिशन इतना बड़ा कांड कर दिया। ये तो दादागिरी हो गई MSCB की। दादागिरी नहीं, मैं तो ये समझता हूँ ये जेई जो है, ये यहाँ पे जो अमन है यहाँ पे हमारे प्रभाग में, हमारे चौहान साहब का नाम बदनाम करने की साजिश करी जा रही है, ऐसा दिख रहा मुझे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई साथीदार हो या लोक प्रतिनिधि हो मिले हुए? मुझे तो ये बात का तो इत्तला नहीं करना पड़े, बोलने को नहीं समझेगा बात ये, लेकिन ये खुद अब जब पुलिस करेंगी इसके, कोई भी बगैर इजाजत के पर्सनल जगह पर नहीं घुस सकता। अब मैं भी अगर से उनके साथ में रहता था MSCB के, मैं भी कांग्रेस का, तो मैं भी जिम्मेदार रहता था। वहाँ पर जो भी कोई थे उनको सम्मति दिए, वो भी इसमें शामिल है ऐसा मुझे लगता। मैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कमेटी का, और सर आपकी भी अभी कमेटी का काम है, आते हैं तो कमेटी का काम है। मैं तो हमारे बड़े साहब को जाके मिलने वाला हूँ। बात हमारे आमदार को मैंने इत्तला क्या बात की है, मोहन नंबर डे साहब को, ऐसी सी बात है, जेई ने विदाउट परमिशन यहाँ पर पोल गाड़ दिए। तो उन्होंने बोले मैं साहब से बात करूँगा, अमर भाव से बात करूँगा, हमारे DP साहब से बात करूँगा, मैं अशोक साहब से बात करूँगा। बिल्कुल उन पर सख्त से सख्त कार्य होना चाहिए। वहाँ पे जो जेई है उसको सस्पेंड करना चाहिए, और वहाँ से सबसे पहले तो लैंड जो है उसको डाइवर्ट करके बाजू से निकालना चाहिए। तो खबरस्तान में मुझे वहाँ पे दफन होना है, मेरे ही पुरजों का खबरस्तान है वो। आज जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते आंदोलन हो या कोई भी चीज़ निवेदन नहीं स्वीकारे जा रही और काम तरीके से बंद है, मगर ये काम किस तरीके से चालू रहा और इसके लिए अब मोर्चा भी नहीं निकाल सकते और इन्हें हटेंगे नहीं, ऐसा लगता है कि इसके लिए आगे आप पुरावा क्या करें? देखिए, मैं तो स्टार माधा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पहले माधा महाराष्ट्र का बहुत अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में बात लाए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और ये पूरी इतना गुस्सा है हमारे वार्ड के लोगों में, बल्कि पूरे नांदेड़ में, कि 5-50 हज़ार का भी मोर्चा लेकर जाने वाले थे। मेरे से सब लोग दरियाफ्त करे, कमेटी करी, लेकिन मैं उस बात की कानूनी इजाज़त नहीं दे रहा, मैं भी इजाज़त नहीं दूंगा। कोरोना चल रहा है, इसमें जुलूस वगैरह जो मोर्चा नहीं निकाल सकते। तो 100% मेरे हिसाब से साहब के कान तक जब बात जाएंगी हमारे बड़े साहब चौहान साहब के, तो इंशाल्लाह साहब बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया, खबरस्तान पूरा डेवलप करे हमारा। उससे बड़ा एक काम हमारे नौघाट से लेके तो मोमिनपुरे के लिए एक बड़ी रोड का टेंडर निकाले साहब ने, उसका भी आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहब का। चौपाल टाकी एक निकाले साहब, इतने अच्छे जब काम कर रहे हैं हमारे, सभी को समाज को लेकर चलने वाले साहब हमारे, उनका नाम बदनाम करने के वास्ते एक साजिश की जा रही, दूसरा कुछ भी नहीं। इतना ही मैं समझता हूँ।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.